और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो नोएडा से खबर, जहां मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है। बता दें, बैठक में डीएम, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद बैठक में हिस्सा लिए हैं। और बता दें, कई अहम फैसलों पर बातचीत यहां पर। बैठक से पहले मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, चाइल्ड पीजीआई का भी निरीक्षण किया है। तो बैठक में डीएम, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब जिला अस्पताल और पीजीआई, चाइल्ड पीजीआई का निरीक्षण किया मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने। तो अधिकारियों के साथ फिलहाल बैठक चल रही है। संवाददाता रमेश परियार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे अपडेट लेंगे जो बैठक है उसकी। रमेश, बैठक के बारे में अपडेट दें। यहाँ पे अभी जो बैठक चल रही है, मुख्य जो सचिव हैं आर.के. तिवारी, उनके द्वारा बैठक ली जा रही है, जिसमें कि यहाँ की सीईओ, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी मौजूद है और अन्य आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। और जो समीक्षा करी जा रही है, जितने भी प्रोजेक्ट नोएडा के अंदर चल रहे हैं, उनकी देरी क्यों हो रही है, किस वजह से देरी हुई है, तो वो सारी चीजें यहाँ क्लियर करी जा रही है। और मुख्य सचिव के सामने सभी लोग अपनी राय रख रहे हैं और अपनी जो भी परेशानियां उनको भी बता रहे हैं कि इन परेशानियों को शासन दूर करे, ताकि हम लोग यहाँ की जो शहर की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में अपना योगदान दे सकें। तो सभी अधिकारी, यूं कहें कि सभी अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद हैं और जो भी उनकी राय है, मशवरा है, वो अपना उनसे शेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्य सचिव के द्वारा भी इस चीज को ध्यान से सुना जा रहा है कि अगर नोएडा के विकास को लेकर कुछ प्रोजेक्ट जो कि अथॉरिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर डीएम के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था देखी जा रही है, तो वहाँ क्या चूक है या क्या कमी है, तो उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सके। और उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रतिबद्ध है लोगों के लिए, वो चीजें व्यवस्था है इस ठीक तरीके है से रमेश, सामान्य बहुत रूप से शुक्रिया चल तमाम सके। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया। बता दें, आज राज्यों के तरह दिल्ली का भी अपना शिक्षा बोर्ड होगा। शिक्षा बोर्ड के लिए केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो 2021-22 में कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई होगी। बजट का 25% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। आईएम लखनऊ भेजा, आईएम अहमदाबाद भेजा, हमारे ढेर सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स वहाँ से ट्रेनिंग करके लौटे। हमने अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चालू किया। हमने अपने बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के ओलंपियाड के लिए विदेशों में भेजा। हमारे बच्चों ने भारत का नेतृत्व किया और कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीत के लौटे। जब ये टीचर्स और बच्चे वापस लौटे तो इनके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास था और कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। तीसरा, हमने बड़ा परिवर्तन किया कि हमने अपने प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया। अभी तक हर स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार का, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। स्कूल में कुछ भी खरीदना है, स्कूल में कुछ भी रिपेयर कराना है, सरकार से परमिशन लो। कई कई टीचर्स की पोस्ट कई कई सालों तक खाली पड़ी रहती थी। अब हमने प्रिंसिपल को पावर दे दी। प्रिंसिपल की पावर 5,000 रुपये से बढ़ा के 50,000 रुपये कर दी और उसको पावर दे दी कि अगर सरकार किसी टीचर की अपॉइंटमेंट रेगुलर नहीं कर पा रही तो वो एक सेशन के लिए बाहर से किसी टीचर की अपॉइंटमेंट करके अपना बच्चों की पढ़ाई सफ़र नहीं होनी चाहिए। हमने हर स्कूल के अंदर एस्टेट मैनेजर्स की नियुक्ति की। कई नए नए प्रयोग किए गए। सरकारी स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि 5वीं क्लास तक भी बच्चे आते आते उनको ना अपनी किताब पढ़नी आती है, ना अपना एक लाइन पढ़नी आती है, ना गणित के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। उनको तैयार करने के लिए हमने मिशन चुनौती और मिशन बुनियाद जैसे कार्यक्रम, नए नए प्रयोग शुरू किए। हैप्पीनेस करिकुलम लेके आए, जिससे बच्चों को मेडिटेशन कराना सिखाते हैं। बच्चों के इंटरपर्सनल रिलेशंस अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। बच्चों के इमोशनल नीड्स पूरे होते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम लेके आए, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम लेके आए। तो इस तरह से कई सारे प्रयोग पिछले 6 साल के अंदर किए गए, जिसकी वजह से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आने लगे हैं। प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा नतीजे आने लगे हैं।
हमारे बच्चों का इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होने लगे हैं। पेरेंट्स को भरोसा हो गया है कि अब हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर उनका भविष्य सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात है। जो पेरेंट्स पहले सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, आज वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जब भेजते हैं तो उनको भरोसा होता है कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। बच्चों के अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अब अगला स्टेप लेने का समय आया है। अब ये तय करने का समय आया है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। हम शिक्षा क्यों देते हैं अपने बच्चों को? हम शिक्षा देते हैं 3 कारणों से, और अब वो तीनों लक्ष्य, ये जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जा रहा है, ये 3 लक्ष्य पूरे करेगा। पहला लक्ष्य, हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हों। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हों। उन्हें तैयार करना पड़ेगा अपने बच्चों को, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों। ऐसे बच्चे हमारी शिक्षा तैयार करेगी। अब दूसरा लक्ष्य, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, ये सारी दीवारें तोड़ के एक दूसरे को इंसान समझना है और अपना जीवन एक तरफ जहां अपने परिवार के लिए वो करना है, दूसरे अपने परिवार को पालना है, दूसरी तरफ अपने समाज को और दूसरे इंसानों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना है। ऐसे बच्चे बोर्ड तैयार करेगा। और तीसरा, आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी बड़ी डिग्री, पीएचडी करने के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा। हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें न खानी पड़े। उसका रोजगार उसके साथ तैयार होना चाहिए। ऐसी शिक्षा तैयार की जाएगी। इसलिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ऐसी शिक्षा देने के लिए, ऐसा शिक्षा का कंटेंट तैयार करने के लिए, और प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए। आज हमारा पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र रटने पे जोर देता है। रटो और साल के अंत में 3 घंटे के पेपर के अंदर उलट के आ जाओ। ये बदलना पड़ेगा। अब रटने पे जोर नहीं होगा, अब समझने पे जोर होगा। एक बच्चे का असेसमेंट साल के अंत में 3 घंटे में नहीं लिया जाएगा। उसका असेसमेंट